हेलो स्टूडेंट, हम लोग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है एच.सी. वर्मा का। ठीक है, कह रहा है क्या 4 पार्टिकल्स है, इक्वल मास है, सभी क्या है आपस में इक्वल है। वो मूव्स अलोंग ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, उस जो सर्कल फॉर्म कर रहा है उसका रेडियस आर है, अंडर द एक्शन ऑफ म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल का ठीक है कितना अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को पता है कि मान लीजिए सपोज दैट कि यह एक सर्कल है। ठीक है, तो इस सर्कल में रेडियस क्या होगा, चारों ओर सेम होगा। तो मान लीजिए हम लोग की 4 पार्टिकल्स कोई ऐसा है, एक पार्टिकल्स ऐसा है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए। तो इसको हम लोग मिला देते हैं, ये भी मिला देते हैं, सभी को आपस में क्या किए, मिला दिए। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर मान लीजिए, तो सेंटर से यहां से इसका जो दूरी होगा वो कह रहा है क्या है, आर है। ठीक है, यहां से यहाँ दूरी क्या है, आर है। अब इधर भी मिला देंगे तो भी क्या होगा, आर होगा। और टोटल यदि लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2r होगा। यहां से यहाँ क्या हो जाएगा, 2r होगा। अब यह एक कैसा फॉर्म कर रहा है, इक्वल है। और सर्कल जो है, जब पार्टिकल्स यह एक इक्वल पार्टिकल्स को 4 यानी इक्वल जगह से रखा गया है, तो मान लेते हैं क्या कि यह एक कैसा फॉर्म कर रहा है, यह एक स्क्वायर टाइप के है। और इस सभी साइड्स क्या होगा, सेम होगा। और इसको x मान लेते हैं, ये भी x हो गया, तो ये भी x होगा, और ये भी क्या होगा, x होगा। आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, इसको मान लीजिए A, B, C और D मान लिए इसको। ठीक है, अब यहां से जब घूम रहा है तो स्वाभाविक हम लोग जान रहे हैं कि जब पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो इसमें फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। उसको क्या बोलेंगे, Fc इक्वल टू क्या होता है, mv² बाय क्या होता है, r। तो r यहाँ रेडियस r बन रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट पे मान लेते हैं, या कहीं पे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे फोर्स लगेगा, AB के बीच क्या होगा, इसके बीच फोर्स कितना लगेगा, इसके बीच फोर्स कितना लगेगा, वो सभी हम लोग निकाल लेंगे। यानी FAB हम लोग निकाल लेंगे, FAD निकाल लेंगे, और F कौन सा, F हम लोग निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं। इसके बाद ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कि फॉर्मूला हम लोग यहाँ से, ये डिस्टेंस तो पता है, इसका x का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा, क्योंकि देखिए ये अब यहाँ से ये करेंगे तो इधर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर गया, क्या फॉर्म किया क्या, तो क्या हो जाएगा यहाँ से भाई, हम लोग जानते हैं कि h² जो होता है सो p² प्लस b² होता है। यानी x² प्लस x² प्लस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर होगा। यानी 2x² इक्वल टू कितना, 4r²। ये से ये कट जाएगा, क्या 2 टाइम्स में कटेगा, तो x इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर इन हो जाएगा। x का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया कितना, 2r का स्क्वायर हम लोग निकाल लिए। इसको रूट से बाहर भी हम निकाल सकते हो, अंदर ही रख सकते हो, जैसा आपकी मर्जी। ठीक है, यानी कि x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो r√2 ये भी आप लिख सकते हो, क्या होगा। चलिए हम लोग निकालते हैं, फोर्स निकाल लेते हैं। नाउ FAB का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा, रूट अंडर, नहीं हम लोग डायरेक्ट यहां से पहले निकाल लेते हैं FAB का वैल्यू। तो G और सभी के मास जो है सो यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है और m है, तो सभी के मास सेम है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू m बाई r² यानी कि x²। तो FAB का वैल्यू कितना निकल जाएगा, gm का स्क्वायर, और x का वैल्यू कितना है, ये है r√2 का होल स्क्वायर। क्या ये रूट से ये कट जाएगा, तो यानी FAB का वैल्यू क्या निकल गया, gm², और इधर क्या हो जाएगा, r², यानी 2r² लिख सकते हैं क्या, 2r², क्योंकि रूट से ये कट जाएगा ना, तो ये 2r² FAB का वैल्यू हम लोग के पास निकल गया। जब FAB का वैल्यू निकल गया, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या, इसके बीच का फोर्स निकालिए। तो FAD का निकालेंगे तो वही gmm बाय क्या, x², यानी FAD इक्वल टू क्या निकलेगा, gm का स्क्वायर। x का वैल्यू लेंगे तो x तो भी यही सेम आ जाएगा। ये जो वैल्यू हम लोग के पास आया है r√2, वही चीज ये भी आ जाएगा, r√2 होगा। क्या होगा, ये वैल्यू बैठा दीजिए यहाँ पे, r√2 का होल स्क्वायर, यानी FAD क्या निकल गया, gm का स्क्वायर, और ये r² इंटू 2 को पीछे कर दीजिए, तो FAB AB इक्वल टू gm का स्क्वायर
बाई 2r²। क्या होगा ऐसा? तो देखिए हम लोग का दोनों AB और AD क्या निकल गया, AB और AD सेम निकल गया। क्या निकल गया? उसी प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, AD निकाल लेते हैं, AC का ये बीच वाला हम लोग पहले निकाल लेते हैं, तब क्या निकलता है। तो इसका भी फॉर्मूला Gm × m, क्योंकि मास सेम है, और r² यानी 2r हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ क्या r है, ये यहाँ से क्या, तो 2r हो गया, तो इसलिए FAC क्या हो गया, Gm² बाई 4r² FAC का वैल्यू निकल गया। तो देखिए ये भी तीनों भी निकाल लिए, अब हमको चाहिए रिजल्टेंट। ठीक है, तो नाउ रिजल्टेंट R = रूट अंडर, तो रूट अंडर क्या होगा, FAB² प्लस FAD² प्लस 2FAB इंटू FAD और cos थीटा होगा क्या। तो अब यहाँ से cos थीटा के टर्म में हम लोग के पास आ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, सिंस FAB इक्वल टू FAD है क्या, तो यहाँ वैल्यू बैठाएंगे तो R = रूट अंडर क्या कर देगा, FAB² प्लस FAD को भी AB लिख देते हैं, स्क्वायर प्लस 2FAB इंटू FAB और cos थीटा हो जाएगा। ये दोनों में से देखिए ऐड हो जा रहा है क्या, ये ऐड हो जा रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे FAB का स्क्वायर और AB यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, तो 2FAB का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये cos थीटा आ गया। ठीक है, अब दोनों में से कॉमन क्या चल जाएगा, दोनों में से कॉमन 2FAB का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा हम लोग के पास, क्योंकि दोनों में से कॉमन यदि आप ले लेते हैं, लेकिन एंगल यह क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का एंगल वैल्यू बैठा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि ये थीटा क्या है 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री दोनों के बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 = 0। मतलब यहाँ पे अब 90 डिग्री यदि आप बैठाते हो तो ये टर्म क्या कर दिया 0, मतलब ये पूरे खत्म कर दिया यार, इसको ये तो पूरा खत्म कर दिया। 2FAB का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया, यानी R = रूट अंडर 2FAB का स्क्वायर, ये निकल गया। ठीक है, तो ये से हट जाएगा, तो इससे एक कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 2 रूट में रहेगा, ये 2 रूट में रहेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, R = FAB√2, ये निकल गया रिजल्टेंट का वैल्यू। क्या निकल गया, लेकिन पार्टिकल किधर घूम रहा है, ये घूम रहा है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो या F नेट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो F नेट = F प्लस, ठीक है, F नेट = F प्लस कितना, FAC। ठीक है, तो F नेट जो होगा, F जो रिजल्टेंट फोर्स हम लोग लाए, कितना लाए रिजल्टेंट फोर्स, और AC का वैल्यू ये हम लोग के पास है, दोनों का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग के पास कितना आ जाएगा, F का वैल्यू जो कितना √2 टाइम्स हम लोग लाए, वैल्यू बिठाइए यहाँ पे, FAB√2 प्लस AC का वैल्यू बिठा दीजिए, यानी Gm² बाई 4r², इसका वैल्यू बिठाइए, तो F नेट = FAB का वैल्यू कितना देख लीजिए, Gm² बाई 2r² प्लस यहाँ जो रहेगा Gm² बाई 4r²। कॉमन क्या जा रहा है, कॉमन हम लोग के पास जा रहा है, ये टोटल कॉमन यदि हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन हम लोग यहाँ से ये Gm² बाय r² कॉमन चल जा रहा है, और डिवाइडेड बाय 2 भी हम लोग के पास कॉमन चल जा रहा है, तो जो कॉमन जाता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो √2 टाइम्स के टर्म में हम लोग के पास 4 भी यदि हम लोग लेते हैं तो रूट में बदल जाएगा, तो ये टोटल यदि हम लोग कॉमन ले लेते हैं, F नेट जो आएगा तो Gm² बाई 4r² यदि कॉमन ले लेते हैं, सपोज ये तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 2√2 यहाँ पे आ जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा 2√2 + 1, ये ना आ जाएगा, ये आ गया। अब हमको चाहिए क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सिंस हम लोग जानते हैं क्या, F नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा,
एफ सी के बराबर होगा, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। आप दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, एम वी स्क्वायर आर का वैल्यू है, ठीक है। तो एफ नेट हम लोग के पास है जी एम स्क्वायर बाई 4r², क्या हो जाएगा 2√2 + 1 और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई कितना आर आ गया। कुछ कटेगा क्या, यहां से एक एम से एक एम कट गया, ठीक है, एक आर से एक आर कट गया, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो रूट में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग के पास v इक्वल टू √अंडर जी एम बाई 4r, ठीक है, इंटू कितना 2√2 + 1, 2√2 + 1, यानी जब इसको फाइनली हम लोग लेंगे यानी 2√2 + 1 और gm/4, यही हम लोग का आंसर दे देगा वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे। उम्मीद है इसी तरह से टोटल क्वेश्चन कोशिश करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज का जहां तक हो सकता है आप भी इसको रिवाइज करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।